क्या 2026 में भी धनिया की चाबी गुजरात के हाथ में रहेगी? मंडियों में आवक बढ़ रही है, लेकिन क्या कीमतें टिकेगी या फिर टूटेगा सपोर्ट? एक्सपोर्ट डिमांड, स्टॉकिस्ट की चाल और प्राइस मूवमेंट पर बात करेंगे श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र कक्कड़ से। मैं हूं कमल शर्मा। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जितेंद्र जी, इस साल गुजरात में धनिया की पैदावार और क्वालिटी पिछले साल की तुलना में कैसी है? देखो, गुजरात में पैदावार तो पिछले साल के मुकाबले 10-1% कम है। और क्वालिटी का माने तो क्वालिटी देखो अभी स्टार्टिंग फेज में आ रही है, तो हमको लग रहा था कि भाई कलर वाला माल ही आएगा, बट ऐसा नहीं है। अभी ज्यादा मॉइस्चर वाला माल और ईगल माल ही ज्यादा आ रहा है। 90% ईगल माल ही आ रहा है, अभी 10% ही कलर वाला आ रहा है। बाकी लोगों की धारणा ये थी कि ज्यादातर माल कलर वाले आएंगे 50% के आसपास, बट अभी तक तो नहीं आ रहे हैं कलर वाले माल। अभी देखो नेक्स्ट वीक से क्या होता है। जी। और उत्पादन कितना रहने का अनुमान है आपका गुजरात के लिए? सर, गुजरात मेरे हिसाब से 40 से 45 लाख बोरी के बीच में, जो पिछले साल 50 से 55 लाख बोरी था। जी। तो 10-1% उत्पादन इस साल कम आएगा। देखो, ये मौसम का भी थोड़ा मार है। वैसे तो पीछे से मौसम अच्छा हो गया, बाकी तो ज्यादा कम आया आता। बट फिर भी सोइंग भी थोड़ी कम है, 5-1%, और 5-1% उतारा कम आएगा, तो 10% पिछले साल से गुजरात में कम आएगा, जो 40 से 45 लाख बोरी गुजरात में माल आना चाहिए। जी। अब गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में धनिये का पुराना स्टॉक कितना होगा, एक अनुमान? सर, गुजरात में धनिये का पुराना स्टॉक आप 10 से 12 लाख बोरी पकड़ सकते हो, जो आखिरी 7-8 साल 10 साल में सबसे कम है। मतलब 2016 के बाद ये सबसे कम है। 7-8 10 10 10 एक लाख बोरी मान सकते हैं। जी। जितेंद्र भाई, एक जमाने में अगर हम देखें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश धनिया के ट्रेड में सबसे आगे थे, लेकिन समय पलटा और गुजरात नंबर वन बना। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की तुलना में गुजरात का ट्रेड धनिया में ज्यादा एक्टिव क्यों है? क्या इस साल भी धनिया की चाबी गुजरात के हाथ में रहेगी? मेजर तो क्या है, जैसे अब राजस्थान एमपी में, राजस्थान में तो सोइंग ना के बराबर हो गई, तो वो भी मेन कारण है। एमपी एमपी में भी सोइंग इस साल भी बहुत कम है, 30 से 40% कम है। बट मेनली क्या होता है, एमपी और राजस्थान में ज्यादातर लोग क्या है, तेजी मंदी वाले हैं। जो माल आता है तो वो माल भर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। और गुजरात की एक खासियत है भाई, गुजरात के ट्रेडर है ना, वो व्यापारी है, वो व्यापार करते चलते हैं, मतलब चर्निंग उसका चालू ही रहता है। अब जो समझ लो, कहीं डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट में डिमांड है तो गुजरात से माल मिल जाएगा। अब एमपी राजस्थान का 5-5 रुपए भाव ऊपर होगा तो एमपी राजस्थान वाले बेचेंगे नहीं, क्योंकि वो तेजी में हरदम रहते हैं। जी। और आप आज की डेट में समझो तो एक्सपोर्ट का 95% काम गुजरात से होने लगा है। एक्सपोर्ट में जो काम हो रहा है, 90 to 95% माल गुजरात से ही जा रहा है। तो इस साल भी यानी धनिया की चाबी तो गुजरात के हाथ में ही रहेगी? सर, वो हमेशा गुजरात के हाथ में रहेगी। क्योंकि हमारे यहाँ लोग ट्रेडिंग करते रहते हैं। मतलब माल आया, आज लिया, अगर आज 1 रुपए भी मिला तो प्रोसेसिंग करके वो सामने माल बेच देते हैं। तो मेन चाबी होने का कारण ये है कि भाई ट्रेडिंग रहता है ना, 365 दिन ट्रेडिंग में रहता है। अगर अगर किसी बायर को माल चाहिए तो गुजरात से उसको तुरंत मिल जाएगा, तो वो फिर एमपी से 2 रुपए ऊंचा होगा तो क्या है, वो बैठ जाती है ना, कि भाई 365 दिन एक व्यापारी से काम कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी सेट हो जाती है, क्वांटिटी सेट हो जाती है। तो उस हिसाब से गुजरात के हाथ में व्यापार है सर अभी। जी। अच्छा, यहाँ पर जितेंद्र भाई एक बहुत ही रोचक प्रश्न आता है कि राजस्थान और एमपी के मुकाबले गुजरात का जी धनिया ट्रेड में ज्यादा पसंद क्यों किया जा रहा है? क्या खासियत है आपकी? देखो, धनिया तो धनिया होता है। उल्टा नहीं, एमपी, ये मानना ही पड़ेगा कि एमपी राजस्थान है तो उसमें वोलेटाइल ऑयल ज्यादा आता है। बट उसके सामने गुजरात का धनिया देखने में सुहाना है, अच्छा लगता है। हमारे यहाँ जैसे राजस्थान एमपी में बदामी बदामी धनिया आता है, हमारे यहाँ
ईगल से स्टार्ट होता है, बादामी तो आता नहीं है। और देखने में भी बढ़िया होता है, और अपने घूम फिर के वहीं पहुंचेंगे कि अगर 365 दिन माल मिलता रहेगा। अब सीजन स्टार्ट हुई, जो अच्छी क्वालिटी आ रही है वो भी हम सप्लायर को, बायर को सप्लाई कर देंगे, तो उसको माल अच्छा लगेगा, तो वो माल पसंद आना ही है। जी। अ, अब जैसे गुजरात की मंडियों में जब धनिया की आवक बढ़ेगी, तो क्या आप मानते हैं कि कीमतों पर दबाव आएगा? सर ऑलरेडी कीमतों पे दबाव आ चुका है। समझ लो 2-5 रुपए का दबाव आ सकता है, उससे ज्यादा कोई मेरे को ज्यादा मंदा नहीं लग रहा है। अभी समझ लो डब्बा चल रहा है 105-106 रुपए। वो डब्बा 100 रुपए के आसपास आ सकता है एनसीडीएक्स में। और आज ही 101-2 रुपए जो मोटर बिल्टी के भाव है, वो 95-96 आ सकता है। क्योंकि आप समझो कि पूरी दुनिया सूखे माल की वेट करके बैठी है। जैसे अराइवल बढ़ेगी तो कंपनियों की बाइंग आएगी, जो स्टॉकिस्ट वेट कर रहे हैं उसकी बाइंग आएगी। और क्या ऊपर से डब्बा 15 रुपए 12 रुपए डब्बा टूटा है एनसीडीएक्स में, तो लोगों को स्टॉक तो करना ही है। तो लोग वेट कर रहे हैं कि भाई और 1-2 रुपए टूट जाए, आवक का प्रेशर आए तो। तो ऐसे में अब जब सूखे माल आना शुरू हो जाएंगे कुछ दिन बाद और आवक का दबाव भी बढ़ेगा बाजार में, तो एक स्टॉकिस्ट को आप क्या सलाह देंगे? सर स्टोकिस्ट को तो सलाह यही है भाई, देखो जो हमारी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से तो बैलेंस शीट बहुत टाइट है। 45 लाख बोरी गुजरात आएगा, 45 से 50 लाख बोरी आएंगे एमपी राजस्थान। और 25-30 लाख बोरी, 30 लाख बोरी आप कैरी फॉरवर्ड पकड़ सकते हैं। लोग 20 भी पकड़ रहे, 25 भी पकड़ रहे, अपने ऊपर से 30 पकड़ रहे। तो समझ लो 1.5 करोड़ बोरी तो खाने को चाहिए ही चाहिए। तो बैलेंस शीट तो टाइट है, देखो अब। तो अब आपने जब कहा कि उत्पादन कम है, तो ये इसकी सप्लाई कैसे पूरी करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट भी हो रहा है, डोमेस्टिक में भी धनिया काफी चाहिए, तो कैसे फिर पूरा करोगे ये, मतलब लोगों को सप्लाई मिले? और अभी तो क्या है कि उत्पादन कम है, बट पहले 6 महीने तो 3-4 महीने तो माल मिलता रहेगा, नया माल आया तो। अब पीछे से जाके देखो स्टॉकिस्टों का माल ये है, तो क्या है कि जो उत्पादन कम है, लास्ट 1-2 महीने का उत्पादन कम है, तो ठीक है मार्केट तेज होगी तो थोड़ी खपत भी कम होगी। तो बाकी तो लास्ट में जाके मालूम पड़ेगा कि भाई इसको कैसे मैनेज करें। तो इस बाकी साल फिर इंपोर्ट होने की संभावना आपको दिखती है? देखो सर, इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट आज भी देखो इंपोर्ट महंगा ही है। आज भी इंपोर्ट मंगाओ तो अपने धनिये से 10 रुपए ऊंचा है ड्यूटी भर के। अब जी। देखो एडवांस लाइसेंस में कोई मंगा रहे हैं और वो कर रहे हैं तो वो एक बात अलग है, बट मेरे को इंपोर्ट होगा, बट अपना जो गैप है ना वो 20 लाख बोरी का है। तो इतना ज्यादा इंपोर्ट नहीं होगा, 2-4 लाख बोरी 5 लाख बोरी इंपोर्ट हो सकता है अगर भाव ऊंचा गया। यहाँ से 130 25 30 40 हुआ तो दो 2-3 लाख बोरी या 5 लाख बोरी इंपोर्ट हो सकता है, बट अपना गेप ही 20-25 लाख बोरी का है। हाँ। जी जितेंद्र भाई, अगर गुजरात में ईगल ही सबसे ज्यादा आता है, तो ईगल धनिया की हाजिर बाजार की आप प्राइस रेंज क्या मानते हैं, क्या हो सकता है इस साल? देखो ईगल प्राइस रेंज तो ऊपर में तो 150-60 रुपए का भाव हमको दिख रहा है, और नीचे में यहाँ से 100 रुपए है तो 10 रुपए का वो स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं कि भाई 90 रुपए हो जाए। या 95 से कम तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक से जो आवक का प्रेशर हो जाए, आवक कैसी आती है उसके ऊपर है। बट नीचे में 90-95, ऊपर में 150 से 160 रुपए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जितेंद्र भाई। थैंक यू सर, थैंक यू।